हेलो। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट, जो कि अल्टरनेट वीक पे होता है हर सैटरडे को। सो बाई वीकली कॉन्टेस्ट 124 सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि इजी है, 3 पॉइंट्स के लिए है। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि यू आर गिवन ए एरे ऑफ इंटीजर कॉल्ड नम्स। तो हमारे पास एक इंटीजर एरे है। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन वाइल नम्स कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट। तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है नम्स, और उस पर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वो ऑपरेशन कुछ ऐसा है कि चूज 2 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नम्स। तो जो इंटीजर एरे है उसका फर्स्ट 2 एलिमेंट चूज करेंगे और डिलीट देम, और उसको डिलीट कर देंगे। द स्कोर ऑफ ऑपरेशन इज सम ऑफ डिलीटेड एलिमेंट। तो फर्स्ट 2 एलिमेंट को डिलीट करने जो जिस फर्स्ट 2 एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं उसका जो सम है वो अपना स्कोर है। तो योर टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म सच दैट ऑल द ऑपरेशन हैव द सेम स्कोर। दैट्स मीन कि ऐसा हम कितनी बार ये ऑपरेशन रिपीट कर सकते हैं जैसा कि हर बार रिपीट करने पे जो उसका स्कोर है वो सेम हो, यानी हर बार जो फर्स्ट 2 एलिमेंट को डिलीट करते हैं उसका सम सेम आता हो। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल इसमें इसी का एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 1 4 5। 2 3 1 4 एंड 5। तो अगर हम फर्स्ट 2 एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो इसका सम क्या आएगा? इसका सम हो जाएगा 5। तो स्कोर हमारा हो गया, स्कोर हो गया हमारा 5। अब ये डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अपना एरे बचा हुआ है ये। इसमें भी फर्स्ट 2 एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो इसका डिलीट करेंगे तो इसका सम कितना आएगा? इसका आएगा 5, यानी हम इसको ऑपरेशन को फिर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा हम 2 बार कर चुके हैं। 2 बार हम ऐसे 2 नंबर को डिलीट किए हैं जिनका सम सेम आ रहा है। तो हमारा स्कोर हो जाएगा, इसको जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। लेकिन अगर इसी जगह पे, अगर यहाँ पे 2 3 1 और 6 और 5 रहता तो फर्स्ट 2 एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो इसका स्कोर कितना आएगा? फर्स्ट 2 एलिमेंट को डिलीट करने के बाद 2 + 3 यानी 5। अब ये डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट फिर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो स्कोर 5 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सम कितना आ रहा है? 7, यानी अब एक बार ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका आई थिंक इसका कोड शेयर कर ही देते हैं। तो ये इसका सबमिशन में ये अपना रहा कोड। कोड सिंपल है। हर बार 2 2 से इंक्रीमेंट करेंगे और चेक करेंगे और उसका नम का सम प्रीवियस सम के बराबर है तो काउंट को प्लस प्लस करेंगे, अदरवाइज जितना काउंट हुआ है उतना रिटर्न कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कंसीडर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन अंटिल एस बिकम एम्प्टी। यानी हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है जब तक कि वो स्ट्रिंग पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो जाता। तो फर्स्ट, फॉर एवरी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर ए टू जेड, यानी जितने भी कैरेक्टर हैं उस स्ट्रिंग में, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग्स। यानी हर एक ऑपरेशन में जो हमारे पास जितने भी कैरेक्टर है उनका जो फर्स्ट अकरेंस है वो स्ट्रिंग में से रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी बी सी दिया हुआ है, तो फर्स्ट में फर्स्ट ऑपरेशन हम क्या करेंगे? ए का फर्स्ट अकरेंस रिमूव कर देंगे, और बी का भी फर्स्ट अकरेंस रिमूव कर देंगे, और सी का भी फर्स्ट अकरेंस रिमूव कर देंगे। अब ये डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास ये स्ट्रिंग बचेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ए का फर्स्ट अकरेंस रिमूव कर देंगे, बी का फर्स्ट अकरेंस रिमूव कर देंगे, सी का फर्स्ट अकरेंस रिमूव कर देंगे, तो बचा बी और सी। नेक्स्ट टाइम पे बी सी 2 ही बचा, दोनों के एक ही अकरेंस है तो दोनों को रिमूव कर देंगे, तो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा। तो रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एस राइट बिफोर द अप्लाइंग द लास्ट ऑपरेशन। यानी जो एम्प्टी हुआ था स्ट्रिंग, उसके पहले जो हमारा जो स्ट्रिंग था, जस्ट बिफोर जो एम्प्टी हुआ था स्ट्रिंग, उसके जस्ट बिफोर जो वैल्यू था, यानी बी ए हमें रिटर्न करना है।
तो इसका जो अप्रोच होगा सॉल्व करने का, कि पहले तो हमें काउंट करना है कि लास्ट तक कौन सी स्ट्रिंग बचेंगे, क्योंकि हर बार जैसे कि मान लो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है कि एस दिया हुआ है, ए बी सी ए बी ऐसे दिया हुआ है सपोज, तो फर्स्ट अकरेंस में ये फर्स्ट ए रिमूव हो जाएगा, फर्स्ट अकरेंस में ये फर्स्ट ए रिमूव हो गया, और ये फर्स्ट ए रिमूव हो गया, ये फर्स्ट बी रिमूव हो गया, फर्स्ट सी रिमूव हो गया। फिर दोबारा ऑपरेशन करेंगे तो फिर ए रिमूव हो जाएगा, बी रिमूव हो जाएगा, सी है ही नहीं तो सी कैसे, सी ऑलरेडी रिमूव हो चुका। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में ए रिमूव होगा, बी रिमूव होगा, यानी कि लास्ट तक वही बचेंगे जिनके कैरेक्टर की रिपीटिशन सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार रिपीट है उसको हम एक मैप में रिस्टोर कर देंगे। तो अगर इसी को हमको सॉल्व करना होता तो ए कितनी बार आया, 1 2 3 बार ए आया, तो ए हो गया 3 टाइम। बी कितनी बार आया है, तो बी भी 1 2 3, बी भी आया है 3 बार। सी कितना आया है, सी बस आया है 1 बार। ठीक है, तो लास्ट तक वही एलिमेंट बचेगा जिसका रिपीटिशन सबसे हाई है, यानी ए और बी यही लास्ट तक बचेंगे। ए भी 3 बार है, बी भी 3 बार है। अगर सपोज एक बी ये नहीं रहता तो ए रहता 2 बार। तो एक बार जब फर्स्ट ऑपरेशन हम करेंगे तो ए का काउंट, सी का काउंट -1 हो जाएगा, बी का काउंट भी बी का सी का काउंट 1 से डिक्रीज होके 0 हो जाएगा, बी का काउंट 2 से डिक्रीज होके 1 हो जाएगा, और सी का ए का काउंट 3 से डिक्रीज होके 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा और ए डिक्रीज होकर 1 हो जाएगा, यानी लास्ट में केवल ए बचेगा। लेकिन अगर यहाँ बी भी रहता तो इसके साथ साथ बी भी यहाँ पे 2 रहता तो बी भी डिक्रीज होकर 1 होता, तो उस कंडीशन में बी आंसर आता। लेकिन अगर बी नहीं है, बी अगर नहीं रहता तो यहाँ पे केवल ए आंसर आता है। दैट्स मीन कि पहले हम तो ट्रैक करना है कि किस एलिमेंट का अकरेंस कितनी बार है, किस कैरेक्टर का। अगर एक बार हमें पता चल गया किस कैरेक्टर का अकरेंस कितनी बार है तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट तक कौन सा एलिमेंट बचा रहेगा, क्योंकि जिनका अकरेंस कम है वो तो पहले ही डिलीट हो जाएंगे। तो एक बार बच गया है किसका अकरेंस कितनी बार है, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रिंग है ए बी सी ए और बी, सपोज ये अपना एस है, तो हमें पता चल गया कि ए का अकरेंस 3 टाइम है, बी का अकरेंस भी 3 टाइम है, और सी का अकरेंस 1 टाइम है, यानी मैक्सिमम कितना अकरेंस है, मैक्सिमम अकरेंस है 3। तो जिसका भी अकरेंस 3 टाइम है वो लास्ट तक बचा रहेगा। तो हम चेक करेंगे कि हर बार जब भी हम लेफ्ट, तो उसके बाद हमको क्या करना है कि लास्ट अकरेंस हमको दिखाना है, क्योंकि जो प्रीवियस अकरेंस है लास्ट अकरेंस को छोड़ के जो भी प्रीवियस अकरेंस है एलिमेंट का, जैसे कि ये ए है तो ए है तो ये ए तो पहले डिलीट हो जाएगा, ये ए भी पहले डिलीट हो जाएगा, ये बी भी पहले डिलीट हो जाएगा, ये बी भी पहले डिलीट हो जाएगा, ये सी एक ही बार है तो पहले डिलीट हो ही जाएगा। तो जो सबसे लास्ट में बचा हुआ है वही बचेगा। तो हमको क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग दिया हुआ है, सपोज हमारा स्ट्रिंग है कि ए बी सी ए बी डी ई ए बी सी, सपोज ये इक्वेलेंस है, तो ए कितनी बार है, ए है 1 2 3, ए हो गया 3 टाइम। बी कितनी बार है, तो 1 2 3, बी हो गया 3 टाइम्स। सी कितनी बार है, तो सी हो गया 1 2, सी हो गया 2 बार। डी कितनी बार है, तो डी हो गया 1, डी 1 बार ही है। ई कितनी बार है, ई भी 1 बार है। तो मैक्सिमम अकरेंस कितना है, 3। ठीक है, तो जिसका भी एलिमेंट का अकरेंस 3 रहेगा वो लास्ट तक बचा रहेगा। तो हमको क्या करना है कि लास्ट अकरेंस वाले, मतलब डिलीट करने के बाद सबसे लास्ट में डिलीट होने के जस्ट बिफोर जो स्ट्रिंग बचा होगा वही हमें रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे कि एंड से बैकवर्ड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे। सी देखेंगे कि सी क्या लास्ट तक बचा रहेगा। तो लास्ट तक बचा रहने के लिए उसका जो काउंट है वो मैक्स काउंट के बराबर होना चाहिए, यानी जो मैक्स काउंट है हमारा इधर कितना है 3। तो ये ए 3 के बराबर, ई 3 के सॉरी ये सी है वो 3 के बराबर नहीं है, तो ऐसे ही डिलीट कर दें, ये हमारे यूज़ का नहीं है। फिर आया बी, तो बी, हाँ बी का काउंट 3 है जो कि मैक्स काउंट के बराबर है, तो हम अपने स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे बी। फिर ए पे आया, तो ए का काउंट कितना है, ए का काउंट 3 है,
जो कि हम मैप में स्टोर करके रखे हुए हैं किस एलिमेंट का कितना काउंट है। तो ए का काउंट है 3, तो हम इसका चेक करेंगे क्या इसका काउंट मैक्सिमम काउंट के बराबर है। तो इसका काउंट मैक्सिमम काउंट के बराबर, जो बी ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, तो बी को डिलीट कर देते हैं, सॉरी। तो हम कहाँ थे, ए पे। तो ए का काउंट भी मैक्स काउंट के बराबर है, तो उसमें हम ए ऐड कर दें। या तो ए को पहले ऐड कर लो या फिर लास्ट में ऐड करो, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। चलो लास्ट में ही ऐड कर दे, तो ए को लास्ट में ऐड कर दिया, फिर ए डिलीट हो गया। फिर देखेंगे हम कि ई, तो ई का काउंट क्या मैक्स काउंट के बराबर है, तो नहीं है, तो इसको डिलीट कर देंगे। फिर आया डी, फिर डी का काउंट क्या मैक्स काउंट के बराबर है, तो मैक्स काउंट के बराबर नहीं है, यानी 1 है। तो अब हमारा आंसर जो है वो यही रहने वाला है। तो चूंकि हम लास्ट में पेंट करते हैं, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन हम तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक कि हमारे हीप में एलिमेंट्स बचे हुए हैं। समझ में? एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि इसमें दिया हुआ है। स्ट्रिंग है हमारा ए बी सी बी ए, ठीक है। तो ए का अकरेंस कितना है, तो ए का अकरेंस है 1 1 2 3। बी का अकरेंस कितना है, बी का 1 2 3, बी भी 3 टाइम्स है। सी का अकरेंस कितना है, सी का अकरेंस है 1। अब हम इधर से आए एंड से, तो एंड से आए तो ए का अकरेंस जो है, तो हमारे मैक्स काउंट कितना हो गया, मैक्स अकरेंस कितना हो गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्स हो गया वो 3। तो चेक करेंगे हमारा मैप है, मैप में हम स्टोर करके रखें किस एलिमेंट का अकरेंस कितना है। तो ए का कितना आएगा 3, तो ए का अकरेंस जो है वो मैक्स के बराबर है, यानी हम ए ऐड कर लिए, ठीक है। फिर बी पे आए, बी चेक करेंगे, बी का मैक्स बी का रिपीटिशन कितना है, बी का रिपीटिशन 3 जो कि मैक्स काउंट के बराबर है, तो हम बी भी ऐड कर लिए। फिर बी आया, बी ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो बी फिर आया, तो यानी मैप में बी है ही नहीं, डिलीट कर दिया मैंने। फिर सी पे आया, सी का काउंट मैक्स काउंट के बराबर नहीं है, तो सी को भी डिलीट कर दिया। और मैक्स काउंट के बराबर है तो हम ऐड नहीं करने वाले, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स कर देंगे तो बी और ए हो जाएगा। ये हमारा होगा रिजल्टिंग फाइनल स्ट्रिंग, जो कि हमें आंसर में रिटर्न करना है। ये हमारा वो स्ट्रिंग है जो कि डिलीट करने के जस्ट पहले हमारे पास बचा होगा। तो इसका कोड देख लेते हैं, और आंसर भी उतना ही आया है बी ए। तो इसका कोड क्या होगा, सबमिशन में चलते हैं। हमने एक बनाया है मैप। ये मैप क्या करेगा, मैप स्टोर करके रखेगा कि किस स्ट्रिंग का कितना अकरेंस है, और ये जो एम है ये बताएगा कि मैक्सिमम रिपीटिशन किसी कैरेक्टर का कितना हो सकता है। तो जब भी मैप को हम इटरेट करेंगे और जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसका काउंट 1 से इंक्रीज कर देंगे, और हम ट्रैक करते रहेंगे। अगर करंट काउंट किसी भी एलिमेंट का काउंट अगर मैक्स काउंट से ज़्यादा है तो मैक्स को अपडेट कर देंगे। अब हम स्ट्रिंग को बैकवर्ड डायरेक्शन से ट्रेवर्स कर रहे हैं जब तक कि फर्स्ट पोजीशन तक। अब चेक करेंगे कि यहाँ पे या तो ये तरीका है कि जो आई को है वो आंसर के लास्ट में अपेंड करो, या फिर शुरू में अपेंड करो और रिवर्स कर दो। तो हमने क्या किया, लास्ट में ही अपेंड करते मैं जा रहा हूँ ताकि मुझे रिवर्स ना करना पड़े। तो हम चेक कर रहे हैं क्या एलिमेंट जो करंट एलिमेंट है उसका काउंट मैक्स काउंट के बराबर है, तो स्ट्रिंग जो है अब तक जो आ रहा था स्ट्रिंग उसके पहले उसको अपेंड कर देंगे और आंसर को अपडेट कर देंगे, और उसका जो टोटल अकरेंस है उसको 0 कर देंगे। तो ये अपना हो गया कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्वेश्चन है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, जिसमें कि हम देख रहे थे कि जो सेम वैल्यू है वो कितनी बार हम गेन कर सकते हैं सेम वैल्यू। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यू आर गिवन ए एरे ऑफ इंटीजर नम्स, जो कि नम्स नाम का एक इंटीजर है हमारे पास। यू कैन परफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाइल नम्स कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स,
कि तो जब तक हमारे एरे का लेंथ 2 रहेगा तब तक हम 2 या 2 से ज़्यादा हो तब तक ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। चूज द फर्स्ट टू एलिमेंट ऑफ द नम्स एंड डिलीट देम, जो कि पहले क्वेश्चन के जैसा है कि फर्स्ट क्वेश्चन चूज फर्स्ट टू एलिमेंट चूज करते हैं, उसको डिलीट कर देंगे, वो अपना स्कोर हो जाएगा। या फिर अब 2 एक्स्ट्रा इसमें कंडीशन ऐड किया हुआ है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से अलग करता है इसको। चूज द लास्ट टू एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट एंड डिलीट देम, या तो हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट टू एलिमेंट को डिलीट कर दें, या फिर लास्ट टू एलिमेंट को डिलीट कर दें, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि चूज द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द नम्स एंड डिलीट देम, या फिर थर्ड थर्ड कंडीशन ये है कि या तो ये तो फर्स्ट से डिलीट कर दें या तो लास्ट से डिलीट कर दें। और ऐसा करके हम सेम स्कोर कितनी बार जनरेट कर सकते हैं। और ऐसे मल्टीपल वे है, तो अगर हम तो ऐसे कौन सा वे है जिससे कि हम सेम स्कोर मैक्सिमम टाइम जनरेट कर सकते हैं, वही सेम स्कोर हमको रिटर्न करना है। जैसे कि इस एग्जांपल को लेते हैं, वेट एग्जांपल कुछ है कि 3 2 1 2 3 एंड 4। तो सपोज ये हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो या तो एक एक तरीका है कि हम फर्स्ट टू एलिमेंट को डिलीट कर दें और फर्स्ट टू एलिमेंट को डिलीट कर दें और उससे जो स्कोर आ रहा है उसी को हम बार बार रिपीट करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर फर्स्ट टू एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो अपना स्कोर हो जाएगा 5, बचा स्ट्रिंग ये है। फिर इसमें से फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो फिर स्कोर हो जाएगा 5, फिर बचा ये है, फिर इन दोनों को डिलीट कर देंगे तो स्कोर हो जाएगा 5, यानी 5 हम 3 बार जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमको चेक करना है कि किस किस वे में हम इस स्ट्रिंग को डिलीट करें कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्कोर सेम स्कोर जनरेट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम हम जैसे कि अपना सपोज ये x1 है, x1 x2 x3 x4 x5 xn xn है। तो जब पहली बार हम स्ट्रिंग को डिलीट करेंगे तो वही डिफाइन करेगा कि हम किस स्कोर को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम अगर सपोज फर्स्ट टाइम हमने इन दोनों को डिलीट कर दिया तो स्कोर हो जाएगा x1 प्लस x3। तो हमको उसके बाद चेक करना है कि x1 प्लस x3 जो वैल्यू आ रहा है, सपोज ये y आ रहा है, तो किस वे में इनको डिलीट करें कि हम y को मैक्सिमम टाइम हम रिपीट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर एक बार ये डिलीट हो गया तो उसके बाद हमारा बचा हुआ एरे ये है। तो एक तो ये है कि इन दोनों को सम करके हमारा y आना चाहिए, या फिर इन दोनों को सम करके y आना चाहिए, या फिर लास्ट टू एलिमेंट को सम करके y आना चाहिए। क्योंकि अब हम एक बार हमने चूज कर लिया कि y स्कोर होना चाहिए, तो हर बार हमारा स्कोर y ही होना चाहिए। ऐसे ही तो अगर एक तरीका है कि हम फर्स्ट टू एलिमेंट को डिलीट करें और चेक करें कि मैक्सिमम कितनी बार हम y जनरेट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि लास्ट टू एलिमेंट को जनरेट सम कर दे, यानी xn और xn माइनस 1, इन दोनों को से मान लो सपोज ये आता है y1, तो हम उसके बाद ये दोनों डिलीट हो जाएगा लास्ट टू एलिमेंट। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा कितनी तरीके से हम y1 जनरेट कर सकते हैं, या तो इन दोनों को डिलीट करें तो y1 आना चाहिए, या फिर इन दोनों को डिलीट करें तो y1 आना चाहिए, या फिर इसको डिलीट एक फर्स्ट से और एक लास्ट से इन दोनों को ऐड करके y1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये स्लाइटली डीप, या तो हम रिकर्सन से करें, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करें। तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करेंगे तो जो हमारा लेंथ है जो n दिया हुआ है वो 2000 है, यानी ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। हर टाइम पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो फर्स्ट टू एलिमेंट डिलीट करें, या लास्ट टू एलिमेंट, या एक एलिमेंट फर्स्ट से एक एलिमेंट लास्ट से। तो ऐसे 3 पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास 3 टू द पावर n टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा जो कि TLE दे देगा। तो हम वो नहीं करने जा रहे हैं। तो हमारा क्या तरीका है कि हम इस पर DP अप्लाई करेंगे, यानी ऑपरेशन तो हम सेम परफॉर्म करने जा रहे हैं लेकिन हम उसको स्टोर करते जाएंगे। तो कोड से समझने की इसको कोशिश करते हैं। या तो हम पहले ही डिसाइड करेंगे कौन सा हम एलिमेंट जनरेट करना चाहते हैं। तो या तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि फर्स्ट टू जो हमारा x है, सपोज ये देखो, या तो हम एक बार एलिमेंट जो हमारा फंक्शन जो हम स्टार्ट करेंगे तो एक बार हम सपोज ये x1 है, x2 है,
x3, x4, x5, x6 है। तो या तो हम पहले जो फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या तो उसमें हम x1 प्लस x2 को डिलीट कर देंगे, x1 x2 को डिलीट कर देंगे, तो जो बचा हुआ एरे है उसमें से हम हर बार हर वे से x1 प्लस x2 ही हमको जनरेट करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये है कि हम x1 प्लस x2 को डिलीट कर दें और फिर चेक करें कि कितने तरीके से x1 और x2 को हम डिलीट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका हुआ कि हम लास्ट 2 एलिमेंट को डिलीट कर दें और चेक करें कि बचे हुए एलिमेंट से x5 और प्लस x6 की जो वैल्यू आ रही है वो कितने तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। या फिर ये तरीका है कि एक एलिमेंट फर्स्ट से डिलीट कर दें, एक एलिमेंट लास्ट से डिलीट कर दें और फिर चेक करें कि जो बचा हुआ जो लिस्ट जो हमारे पास बचा हुआ है उसमें से कितने भी तरीके से हम x1 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेट करते टाइम तो 3 तरीका है अभी स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करने के लिए एक तो तरीका ये है कि हम फर्स्ट 2 एलिमेंट को डिलीट कर दिया, फर्स्ट 2 एलिमेंट को, और जो बचा, और इसी वैल्यू को हम चेक करेंगे कि बार बार ये वैल्यू कितनी बार बचे हुए स्ट्रिंग में हम लोग जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हुआ कि तो अगर फर्स्ट 2 एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे तो बचा हुआ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, बचा हुआ स्ट्रिंग सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा और लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। या फिर लास्ट 2 एलिमेंट को हम लोग डिलीट करते हैं तो इंडेक्स स्ट्रिंग जो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा और लास्ट 2 एलिमेंट को डिलीट करने के बाद यानी n-3 तक जाएगा। या फिर ये है कि हम फर्स्ट को डिलीट कर दें और लास्ट को डिलीट कर दें और जो बचा हुआ एलिमेंट है वो, यानी एक तरीका ये हुआ कि हम फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर यानी x1 को x3 को डिलीट कर दें और इससे जो वैल्यू आ रहा है वो हम बचे हुए स्ट्रिंग से हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो 3 तरीका होगा। तो अब एक बार हमें पता चल गया कि हमें जनरेट क्या करना है, तो जो जनरेट करना है वो हमने प्रीवियस में स्टोर कर लिया है। अगर हम चेक करेंगे उसके बाद इसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो लेंथ बची हुई स्ट्रिंग है यानी जो आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगा और जो जे रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रिंग कहाँ एंड होगी। तो अगर स्ट्रिंग के लेंथ जो है वो 1 से कम है यानी 0 लेंथ है, दोनों आई और जे सेम पोजीशन को पॉइंट करते हैं यानी लेंथ 1 है, तो उस कंडीशन में हम सिंपली 1 रिटर्न कर देंगे। या फिर हम चेक करेंगे कि जो हमने वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो ऑलरेडी हमने पहले कभी कैलकुलेट की थी कि नहीं, और ऑलरेडी पहले कैलकुलेट की थी तो उस पोजीशन में हम भी जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू हो वो रिटर्न कर देंगे। और नहीं तो थर्ड कंडीशन में अब चेक करेंगे कि या तो हम फर्स्ट 2 एलिमेंट को डिलीट करके और जो जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं जो प्रीवियस वैल्यू है वो आनी चाहिए, अगर वो आती है तो रिकर्सन यानी उसके आगे i+2 से j तक की वैल्यू पे हम रिकर्सन अप्लाई कर देंगे। या फिर दूसरा कंडीशन है कि फर्स्ट और लास्ट के 2 वैल्यू को डिलीट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो अगर प्रीवियस वैल्यू के बराबर है तो काउंट 1 से इंक्रीज कर देंगे और इन दोनों को डिलीट करने के बाद जो एरे है उस पर हम रिकर्सन अप्लाई कर देंगे। या फिर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का सम अगर प्रीवियस वैल्यू के जैसे आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हम इन दोनों को डिलीट कर देंगे और जो रिकर्सन है वो बचे हुए एलिमेंट पे अप्लाई कर देंगे। और चूँकि प्रीवियस वैल्यू हर बार सेम ही रहेगा क्योंकि सेम इसको हम काउंट कर रहे हैं कि सेम स्कोर कितनी बार हम जनरेट कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में प्रीवियस वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है, जो भी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम लोग वेक्टर पास कर रहे हैं वो। तो ये उसका कोड है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, आई थिंक हम लोग ने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका है मैक्सिमम कंसेक्यूटिव एलिमेंट इन द एरे आफ्टर मॉडिफिकेशन। हाँ, ये है ट्रिकी क्वेश्चन, रेटेड भी हार्ड से तो ट्रिकी होना ही है। तो कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैक्सिमाइज द कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इन एन एरे आफ्टर एरे मॉडिफिकेशन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यू आर गिवन ए 0 इंडेक्स एरे नम्स कंसिस्टिंग पॉजिटिव एलिमेंट। तो हमारे पास एक एरे है जो कि पॉजिटिव एलिमेंट सारे वैल्यू पॉजिटिव है। उसके बाद यह हुआ है कि इनिशियली you can increase the value of any element in the array by at most 1। यानी भी किसी भी एरे में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनमें किसी भी वैल्यू को हम 1 से इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अब इंक्रीज करने के बाद आफ्टर दैट you need to select one or more element from the final array such that those elements are consecutive।
दैट्स मीन कि अगर कंजिक्यूटिव का मतलब है कि जो एलिमेंट बचे हुए हैं उसमें से एक मैक्सिमम सब एरे सेलेक्ट करना है जो कि कंजिक्यूटिव हो, जिसका लेंथ कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब कि 3 से स्टार्ट होता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, ये कंजिक्यूटिव एलिमेंट है। सॉरी, 4 के बाद 5 आना चाहिए, ये कंजिक्यूटिव एलिमेंट। 3, 4, 5 कंजिक्यूटिव है, 3, 4, 5 कंजिक्यूटिव नहीं है क्योंकि 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है डायरेक्ट। वैसे यहाँ पे 1 2 1 1 2 3 कंजिक्यूटिव नहीं है क्योंकि 1 के बाद यहाँ 2 होना चाहिए जो कि यहाँ पे अगेन 1 है। तो यही हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना है। जो सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं एक बार। क्वेश्चन समझ में आया है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है 1 7 6 5 4 और सपोज 2 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि इसमें किसी भी एक एलिमेंट को, या तो हम इसको 1 को 1 ही रख सकते हैं या इंक्रीज करके 2 कर सकते हैं। 7 को या तो हम 7 ही रख सकते हैं या फिर इसको इंक्रीज करके 8 कर सकते हैं। 6 को या तो 6 ही रख सकते हैं या इसको इंक्रीज करके 7 कर सकते हैं। 5 को या तो 5 ही छोड़ सकते हैं या फिर इसको इंक्रीज करके 6 कर सकते हैं, या फिर 4 को 4 ही रख सकते हैं या इसको इंक्रीज करके 7 कर सकते हैं, या फिर वैसे 2 है तो या तो 2 को 2 रहने दो या फिर उसको इंक्रीज करके 3 कर दो। ठीक है, तो ऐसा करके हमें चेक करना है कि मैक्सिमम कितने कंसेक्यूटिव लेंथ हम लोग, मैक्सिमम मतलब कितना किस किस एलिमेंट को पिक करें कि हमारा एलिमेंट का लेंथ जो है, जो सब है वो कंसेक्यूटिव हो और उसका लेंथ मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो उसको सेम रख सकते हैं या उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रिकर्सन के थ्रू सॉल्व करें, या तो हर पॉइंट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो अगर रिकर्सन से सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 2 टू द पावर n, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम इस पे डीपी अप्लाई करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन पे डीपी अप्लाई करेंगे तो उस पोजीशन पे भी, उस कंडीशन पे भी हमारा हो जाएगा n², जो कि हमारा कंस्ट्रेंट दिया हुआ है 10 टू द पावर 5, यानी 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। 10 टू द पावर 5 की पावर 2 यानी 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। तो ये भी वर्क नहीं करेगा, हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हम लोग जो सब एरे हैं वो रैंडम कहीं से भी एलिमेंट पिक कर सकते हैं, जैसे कि 3 यहाँ से पिक हुआ है, 1 यहाँ से पिक हुआ है, 2 यहाँ से पिक हुआ है। और हमको कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग रेंज निकालना है तो क्यों ना हम इसको सॉर्ट कर दें। तो एक तरीका हुआ, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम पहले इसको सारे एलिमेंट को सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट करने के बाद जो हमारा एलिमेंट बचेगा उस पर हम वर्क करेंगे। तो जैसे कि यही एलिमेंट दिया हुआ है कि 2 1 2 1 5 1 एंड 1, ये हमारा एरे दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग चीज़ें चेक करनी है तो हम इसको सॉर्ट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 1 1 एंड 5, सॉरी 2 भी तो है बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन है, या तो हम इस वैल्यू को सेम 1 ही रहने दें या फिर हम इसको 2 कर दें। इस 1 के साथ भी क्या, हम या तो हम इसको 1 रहने दें या फिर इसको हम 2 कर दें। इसके साथ भी क्या है, या तो हम 1 ही रहने दें या फिर इसको 2 कर दें। फिर इसके साथ क्या है कि अगर इसको 2 ही रहने दें या फिर इंक्रीज करके 3 कर दें। या फिर इसके साथ कंडीशन, या तो हम इसको 5 रहने दें या फिर हम इसको 6 कर दें। तो हम इसको देखते हैं कि अगर इस 1 को, सॉरी इस 1 को हम 2 रहने देते हैं, 1 को इंक्रीज करके 2 कर देते हैं, और इस 2 को इंक्रीज करके हम 3 कर देते हैं, और इस 1 को हम 1 ही रहने देते हैं, तो हमारा इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 2 3, जिसका लेंथ हो जाएगा 3। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, यानी हमारे पास हर पोजीशन पे 2 ऑप्शन है, या तो उसको इंक्रीज करो या फिर ना करो।
तो हम करेंगे ये कि हर पोजीशन पे जाएंगे, पहले हम इसको सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद क्या आंसर आ गया 1 1 1 5, सॉरी हर बार 2 मिस हो जा रहा है, 2 एंड 5। अब हम चेक करेंगे कि अगर हम इसको 1 ही रहने देते हैं तो फिर हमारा कौन सा जो स्ट्रिंग है वो उसकी लेंथ कितनी होगी, और इसको हम 2 रखेंगे तो लेंथ कितनी होगी, जो कि इंड यहीं पे होती हो। तो अगर हम 1 रखते हैं तो अगर एक हम मैप बनाएंगे, और जो मैप है वो ये दिखाएगा कि अगर इस पोजीशन को 1 रखते तो हमारा मैक्सिमम लेंथ कितना होता जो कि इस पोजीशन पे एंड होता हो, और 2 रखते तो क्या होता। तो 1 रखते तो कितना लेंथ होता, 1 ही होता। अगर हम इसको 2 कर देते तो कितना लेंथ होता, 1 ही होता। ठीक है, अब ये एलिमेंट हो गया डिलीट। ठीक है, इस पोजीशन पे आए, इस पोजीशन पे आए तो फिर हम चेक करेंगे कि अगर 1 होता तो हमारा लेंथ कितना होता, तो 1 होता तो इसके पहले अगर 1 होता इसके पहले 0 होना चाहिए, जो कि 0 इस मैप में नहीं है, तो यानी 1 होता तो लेंथ ऑलरेडी अगर एलिमेंट हो तो उसको अपडेट हम चेक करेंगे कि पहले इसको अलग से देखते हो। तो अगर 1 होता तो लेंथ कितना होता, तो 1 होता तो इसके पहले 0 आना चाहिए, तो 0 मैप में नहीं है। अगर ये 2 होता, अगर ये 2 होता यानी अब अगर इसको हम इंक्रीज करके 2 कर देते तो हम चेक करते कि अगर 2 होता तो इसके पहले अगर ऑलरेडी मैप में कोई एलिमेंट है जिसका नंबर 1 है तो उसका लेंथ +1। तो यानी यहाँ पे जाएंगे और मैप में चेक करेंगे क्या कोई एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, यानी जो करंट वैल्यू है उसकी -1। तो अगर 1 है तो जो कि ऑलरेडी हमको मिल गया तो इसका लेंथ कितना हो जाता 1, जो कि इसका लेंथ है +1, यानी 1 + 1। तो अगर हम इस फर्स्ट पोजीशन को जो कि यहाँ पे 1 था इसको 1 रहने देते और इसको 2 कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा लेंथ और कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो जो कि करंट 2 की वैल्यू है उसको अपडेट करके हम कर देंगे 2। फिर इस पोजीशन पे आए, इस पोजीशन पे आए तो चेक करेंगे अगर 1 रहता तो इसका इससे जो एक कम वैल्यू है यानी 1 - 1 यानी 0, 0 मैप में है तो उसका लेंथ कितना है, तो 0 नहीं है तो छोड़ देंगे। 2 पे आएंगे, 2 पे चेक करेंगे कि 2 -1 यानी 1 के लेंथ का कोई एरे है इसमें है, तो सॉरी 1 लेंथ का कोई नंबर है तो है, उसका लेंथ कितना है 1, तो +1 यानी वो भी 2 होता। तो इससे भी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ आते हैं 2, या तो हम 2 रहने दें, तो 2 रहने दे तो अगर इस नंबर को 2 रखते हैं तो इसका प्रीवियस नंबर कितना होना चाहिए 1। तो चेक करेंगे क्या कोई मैप में 1 है, तो है, तो उसका लेंथ कितना है, तो उसका लेंथ है 1। तो इसको 1 रखेंगे, अगर इसको 2 रखेंगे तो हमारा लेंथ हो जाएगा 1, जो कि इसकी वैल्यू है 1 और +1 यानी 2, जो कि मैप में ऑलरेडी 2 वैल्यू 2 के साथ है, तो इसको छोड़ देंगे। इसको अगर हम 3 करते तो क्या होता, इसके पहले मैप में कोई वैल्यू होना चाहिए जो कि 3 हो, तभी तो उसके बाद ये 2 हो, तभी तो उसके बाद 3 आएगा, यानी 3 - 1 वैल्यू मैप में होना चाहिए। तो 3 - 1 वैल्यू मैप में है 2, उसकी लेंथ कितनी है 2, तो उसके पीछे जैसे ही हम 3 वाले को अपेंड कर देंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी हो जाएगा 4, सॉरी 2 + 1 यानी इसकी वैल्यू 2 है तो 2 + 1 तो इतनी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो 3 के साथ अगेन हम लिस्ट में अपेंड कर देंगे 3, और 3 के साथ वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3 के साथ वैल्यू 3 हो जाएगी। वैसे ही 5 आएगा, 5 के साथ चेक करेंगे 5 - 1 यानी 4 मैप में है, मैप में है ही नहीं तो छोड़ देते हैं। फिर इसको अगर 6 करते हैं तो मैप में नहीं है फिर भी तो वैल्यू अपेंड करना पड़ेगा ना, तो 5, तो अगर अगर कोई कंसेक्यूटिव एलिमेंट अगर 5 को कंटेन करता है तो वो 5 से ही स्टार्ट होगा, यानी 5 के साथ हम 1 अपेंड कर देंगे। ठीक है, अगर वैल्यू 6 होती इंक्रीज करके अगर हम इसको 6 कर दिए होते तो 5 ऑलरेडी होना चाहिए मैप में, अभी हम इसको अपेंड नहीं करते हैं, इसको इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद अपेंड करेंगे। तो 6 के साथ 5 एलिमेंट होना चाहिए जो कि 5 नहीं है, इसके पहले वाले जितने भी एलिमेंट है उसमें 5 कहीं नहीं है मैप में, तो उसके साथ भी तो 5 के साथ भी एलिमेंट 1 इंसर्ट हो जाएगा, 6 के साथ भी 1 इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे हम इटरेट करते जाएंगे। तो एक बार इसका हम कोड देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम लेंथ कितना आ रहा है, तो जो भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करते जा रहे हैं उसमें चेक करेंगे कि जो ये लेंथ है वो मैक्सिमम लेंथ कितनी है, जो मैक्सिमम लेंथ यानी यहाँ पे 3 आया है तो मैक्सिमम लेंथ हमारा आंसर हो जाएगा 3 ही हमारा मैक्सिमम लेंथ होगी, आंसर है। वो कैसे करने पे बाद आया है, तो वो हम आया है 1 को 1 रहने दिया, 1 1 2
2 5, तो इस वन को 1 ही रहने दिया, इस वन को 2 कर दिया, इस 2 को 3 कर दिया। तो ऐसे करने के बाद वो हमारा एलिमेंट मिला था। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सबमिशन। तो पहले तो हम एक मैप बनाया, मैप में हम इंसर्ट करेंगे कि करेंट वैल्यू के साथ इंड होने वाली, यानी कि जो भी वैल्यू है उसके साथ इंड होने वाले, की के साथ इंड होने वाली जो मैक्सिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग कितनी, सब एरे कितना हो सकता है जो कि कंसेक्यूटिव हो। ठीक है, तो ऐसे करके हम हर एक एलिमेंट को इटरेट करेंगे। तो L1 बता रहा है कि अगर हम उस एलिमेंट को नहीं इंक्रीज करेंगे तो हमारा लेंथ कितना होगा, और L2 बता रहा है कि अगर उस नंबर को हम इंक्रीज कर देंगे तो लेंथ कितना होगा। तो अगर उस नंबर को हम नहीं इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी अगर नंबर 5 है तो 5 ही रहना देना चाहते हैं, तो चेक करेंगे कोई ऐसा लिस्ट में कोई एलिमेंट है जो कि 4 से इंड होता हो। तो 4 से इंड होता हो यानी n-1 अगर मैप में है, ये कंडीशन बता रहा है मैप में है, तो उसका लेंथ अब +1 ये बताएगा कि करंट एलिमेंट के साथ इंड होने वाली लेंथ कितनी होगी। अगर हम उसको इंक्रीज कर देंगे, तो अगर इंक्रीज कर देंगे यानी कि हम 5 है, 5 को इंक्रीज करके 6 करना चाहते हैं, तो जो एलिमेंट है इसको यहाँ देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 2 को इंक्रीज करके 3 करना चाहते हैं, तो 3 करना चाहते हैं तो अगर किसी ऑलरेडी लिस्ट के लास्ट में इसको अपेंड करना हो तो वो 2 से एंड होना चाहिए, तभी तो 3 उसके लास्ट में अपेंड होगा। तो हम चेक करेंगे मैप में कि जो करंट वैल्यू है यानी जो कि 2 है, 2 वाली लेंथ कोई है मैप में जो कि 2 से एंड होती हो, तो अगर वो ऐसा है तो उसका जो लेंथ है अब +1 कर देंगे, वो L2 बता देगा। और ये कंडीशन इसलिए मैंने लगाया है कि सपोज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 टाइम्स 1 है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम लेंथ देगा वो हम अपने मैप में स्टोर करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे मैप कंडीशन ये चेक कर रहा है कि जो करेंट एलिमेंट जो प्रीवियसली उस एलिमेंट्स इंड होने वाली जो वैल्यू है और जो करंट लेंथ है उन दोनों में जो मैक्सिमम है वो उस नंबर से एसोसिएट कर देंगे, और नहीं तो उस नंबर को इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू आ रही है यानी num+1 वो L2 दिखाएगा, वो हो जाएगा। और जो मैक्स है वो कंपेयर करेंगे, अगर करंट लेंथ है जो मैक्स आंसर से ज़्यादा आ रहा है तो हम आंसर अपडेट कर देंगे। जो इसका छोटा सा कोड है, आई होप समझ में आया होगा। मैं इसके सारे कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर कोई पार्टिकुलर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वन मोर थिंग, न्यू चैनल है तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट, जो भी समझ में नहीं आया हो या जो भी डाउट हो कमेंट करें, जो भी फीडबैक हो आपका कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।